हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एनडीएमसी की क्लास 5th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर के सॉल्यूशंस देखेंगे। एनुअल असेसमेंट 2020-21 अधिकतम अंक हैं इसके 40। तो बच्चों देखिए, आप लोगों के कई से कमेंट आ रहे थे कि मैम सॉल्यूशंस की वीडियो डाला कीजिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आज आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। लेकिन बच्चों, ये जो मैं आपको जवाब बताऊंगी वो आपको देख देख के नहीं करने। देखिए, आपका एग्ज़ाम है, करना आपको खुद होता है ना बच्चों। तो आपको ये करना है, ये सब जो मैं बता रही हूँ उनको याद करना है और फिर बिना देखे लिखना है, क्योंकि ये क्या है, आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 के साथ वीडियो से जुड़ी रहिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखो, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 5 अंक का प्रश्न है, हर एक प्रश्न इसमें 1-1 अंक का है। तो देखते हैं क, निम्न में से किस भाषा का उद्गम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है? तो बताइए बच्चों, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम, कौन सा सही है? इसमें पहला सही है। ठीक है, पहले पे सही का निशान लगाएंगे। ख, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला डैश थी। बताइए कौन थी? कल्पना चावला थी। तो आप कल्पना चावला पे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पर कल्पना चावला को यहाँ पर भी लिख लेंगे। फिर ग देखो, सुमेर वासियों ने निम्न में से किसका आविष्कार नहीं किया? अंक प्रणाली प्रणाली का या कैलेंडर का, प्रथम लिपि का या कागज का? तो बच्चों, सुमेर वासियों ने कागज का निर्माण नहीं किया। ये इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, चीता या हाथी? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो इसके आगे आप सही का उत्तर लगाएंगे। फिर संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, थार, चिहुहुआ या अटाकमा? तो ये पहला है सहारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 2 देखेंगे। निम्न वाक्यों को पढ़कर सही के उत्तर में सही तथा गलत के उत्तर में गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, सही या गलत बताना है आपको। 5 अंक का प्रश्न है, हर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य सन 1990 में बना था। अगर ये सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह, लेकिन ये गलत है तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है, ये भी गलत बोला गया है। सुमेर वासियों ने लगभग 5000 वर्ष पहले पहिए का आविष्कार किया था, एकदम सही। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो एकदम सही, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही तो सबसे पहले चांद पर पहुंचे थे। देखिए, ये सब आपने पढ़ा होगा। पहली डाक सेवा लगभग 200 साल पहले चीन में शुरू हुई थी, तो ये गलत है, चीन में 200 साल पहले नहीं हुई थी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आपको उत्तर देने हैं। 15 अंक का प्रश्न है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका उत्तर है, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1853 को चली थी, ये आप लिख लेंगे। फिर ख, युद्ध पोत में रैम किसे कहते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, रैम को एक लड़ने वाले पोत के अंत में लगाया जाता है और इसे दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है बच्चों। फिर ग, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 3 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो कोई 3 संस्थाएं मैंने लिख दी हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इनके अलावा आप कोई और 3 संस्थाएं भी लिख सकते हैं। फिर ग है, पेंगुइन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो बच्चों, 4 महाद्वीप होते हैं जहाँ पर पेंगुइन पाए जाते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फिर आगे आपसे पूछा गया है कि पनडुब्बी किसे कहते हैं? तो पनडुब्बी एक प्रकार का जहाज है जो पानी के नीचे यात्रा कर सकता है, ये आप उत्तर में लिख देंगे। पनडुब्बी यानी सबमरीन जो होती है। फिर प्रश्न 4 है, नीचे दी गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये आपको चित्र दे रखा है, फिर पूछा गया है, उपरोक्त चित्र में दिखाए गए उपकरण के बारे में बताइए कि ये कौन सा उपकरण है। तो ये उपग्रह है, तो मैंने लिख दिया यह एक उपग्रह है। उपग्रह वे पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उपग्रह वे पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके बच्चों, ये आप उत्तर में लिखेंगे। अगला देखो, अगला आपको इस प्रकार का चिन्ह दे रखा है, आपको बताना है उपरोक्त चिन्ह को आप कहाँ लगे हो, आपने कहाँ लगा हुआ देखा है। बताइए कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है। 3 अंक का आपका ये प्रश्न है, आपको बताना है कि चिन्ह क्या दर्शाता है और आपने ये कहाँ पर देखा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मैंने इसे सड़क पर देखा है, यह संकेत जेब्रा क्रॉसिंग को दर्शाता है। ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह है, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर ये आप अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न है वर्णनात्मक प्रश्न।
तो देखिए 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहला है प्राचीन काल में कबूतरों को संदेश भेजने के लिए किस तरह काम में लाया जाता था। तो जैसा आपको पता है कि पुराने प्राचीन काल में कबूतरों को संदेश भेजने के लिए इधर से उधर भेजा जाता था। तो बताइए अब कि कैसे भेजा जाता था, तो हमें बताना है। मैंने उत्तर में लिखा है प्राचीन काल में लोग संदेश कबूतर के गले में लटकाकर भेज दिया करते थे। तो ये आप उत्तर में लिख लेंगे। फिर देखिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिखिए। ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न है, ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं ये बताना है और किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम भी लिखने हैं। तो उत्तर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल राज्यों का सदस्यता वाला एक संगठन है। ठीक है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बता दिया कि क्या होता है। फिर 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए बैंक। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर आप लोग लिख लेंगे। तो ये आपका पेपर था, इसको आप बिना देखे खुद से याद कर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ नहीं आया इस पेपर में तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।